दोस्तों अभी यूपीएसआई का एग्जाम हुआ और उसमें पंडित से रिलेटेड एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया जिसको लेकर पूरा ब्राह्मण समाज बहुत ही तगड़े तरीके से विरोध कर रहा है। और यह विरोध इतना तगड़ा हुआ कि ये ऊपर तक पहुंच गया है। सीएम, डिप्टी सीएम, तमाम हिंदू संगठन, विपक्ष के नेता, ये डिबेट वहां पर भी होने लगी है। आपको बता दें कि यूपीएसआई के पहले वाले दिन वाले पेपर में उसमें हिंदी में एक प्रश्न पूछ लिया गया जिसमें कहा गया था कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे। हालांकि इसका उत्तर तो अवसरवादी होगा, लेकिन इस प्रश्न के विकल्प में पंडित भी दिया गया था। बहुत सारे लोग ब्राह्मणों को चिढ़ाने के लिए तमाम तरह के चुटकुले जोक्स बना रहे हैं, भाई ये भी तो अवसर के अनुसार बदल जाते हैं, ये अवसरवादी तो ये होते हैं, इसका असली उत्तर पंडित होना चाहिए। बहुत सारे मेम्स चुटकुले बनाए जा रहे हैं जिसको लेकर ब्राह्मण समाज इसको बहुत तगड़ी तरीके से विरोध कर रहा है। और ये विरोध ऊपरी लेवल तक पहुंचा। तमाम हिंदू संगठन के लोग, डिप्टी सीएम और तरह तरह के लोग सीएम यानी योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई प्रश्न बनाने वाले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आखिर उसने ऐसा प्रश्न बनाया क्यों, इस प्रश्न में उन्होंने पंडित जैसे शब्द को क्यों दिया। हालांकि आपको बता दें पंडित का मतलब ज्ञानी या बुद्धिमान होता है। ये लोग, कुछ लोग उसे जाति से रिलेट कर रहे हैं, तो ये जाति से नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात अगर आपको यहाँ से हो रही है तो आपको थोड़े दिन पीछे भी चलना पड़ेगा। अभी एक फिल्म आई थी जो कुछ लोगों ने बनाया था, यादव जी की लव स्टोरी। उसमें यादवों को कितने खराब तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था। तब तो आप लोगों की आंख नहीं खुली। तब ये हिंदू महासभा वाले कहाँ थे, तब पूरा ब्राह्मण समाज कहाँ था, ये पूरे डिप्टी सीएम लोग कहाँ थे जो आज सब लोग चिट्ठी लिखकर मांग कर रहे हैं कार्रवाई करने के लिए। क्या उस समय आप लोग नहीं मांग करते थे? क्या आप लोगों के नज़र में यादव हिंदू नहीं है क्या? तो यही आप लोगों का जो दोहरा नजरिया होता है ना, कि एक कहावत है, लगेगी आग हमारे घर तो चिंगारी आपके घर भी जाएगी, जलेगा आपका भी घर। तो दोस्तों यही होता है कि आज जो हम लोग कुछ बोल रहे हैं ना, कल हमें वही काटना पड़ेगा। आप लोग जो ये एक समुदाय पर अगर कुछ अटैक होता है, कुछ गलत होता है, तो बाकी लोग, आप लोग छुप कर मजे लेते हो ना, यही होता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा। और हमारा कहना यह है कि जब एक समुदाय को बदनाम किया जाता है, उसे खराब तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको समाज में कुछ गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तब बाकी सब लोग शांत हो जाते हैं कि यार हमको क्या लेना देना है, मजे लेते हैं। लेकिन जब अपने पर बीत जाती है तो किस तरह से चिड़चिड़ा कर फड़फड़ाने लगते हो, तमाम तरह से करने लगते हो। तो यही दोस्तों जो दोहरा नजरिया होता है ना, जाके पैर न फटी बिवाई ऊका जाने पीर पराई, एक कहावत है ना, तो यही है। और इस पर जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी उस यादव जी की लव स्टोरी वाली जो फिल्म आई थी उससे जोड़कर उन्होंने जो बात रखी, उसे आपको सुनना चाहिए। देखिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो कहा, पहले आप उसको सुनिए। फिल्म बनी थी, याद कीजिए, और कितना अपमानजनक शब्द इस्तेमाल हुए थे उसमें, उस पर क्या कार्रवाई की। और अब क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है किसी समुदाय के बारे में कि वो कैसा है। सवाल ये है कि क्या ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमारा ये मानना है किसी भी समुदाय, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म पर हो, हमें उसके खिलाफ कोई गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उसको समाज में कुछ गलत तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। अगर एक को करोगे तो वो भी अपने बचाव के लिए, जैसे आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो रिएक्शन करने के लिए वो भी ऐसा करेगा, कल को कुछ आपके साथ होगा, किसी दूसरे के समुदाय के साथ होगा तो वो भी उसी तरीके से ट्रीट करेगा। तो हमारा ये मानना है कि देश में जाति धर्म जैसे बैरियर को तोड़ने के लिए हम सबको एक होना है। अगर हम लोग एक लय के साथ एक आवाज नहीं लगाएंगे, किसी भी समुदाय के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग मिलकर अगर नहीं बोलेंगे तो आने वाले में सबका यही हाल होगा, कोई नहीं बचेगा।